हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो कैसी लगी वीडियो मेरी आप लोगों को। आज से हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। मैं हर एक चैप्टर का आपको कम से कम 20 क्वेश्चन 20 टाइप ऑफ कराऊंगा। 20-20 टाइप का हर एक चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन देखें। प्रैक्टिस सेशन हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे जुड़े। और मुझे लगता है कि अगर आप ये प्रैक्टिस सेशन पूरा कर लिए तो किसी भी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आप बैठोगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैथ्स से आपको कोई डर नहीं होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन हम डाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वो जो घंटा है उसको ज़रूर दबाएं, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और पढ़ाई हो रही है आप लोगों की, मुझे पता है कि कोई नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज परसेंटेज प्रतिशतता। प्रतिशतता परसेंट का हिंदी होता है प्रतिशत, प्रतिशतता आपको पता होना चाहिए। छोटे बड़े जानते हैं, ये इसका सिंबल होता है, इसको इसका वैल्यू होता है 1/100। और कहीं से इसको हटाना होता है तो इसको इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये रहता है तो हम लोग इसको लगा देते हैं। क्लियर है। एक दो पॉइंट में बताऊंगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 20%, 20% को जब फ्रैक्शन में चेंज करना, आप जानते हैं 20/100 होता है, यानी काट कूट करिएगा तो 1/5। यानी हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं 20%। कहीं दिखेगा तो 1/5 उसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे ज्यादातर क्वेश्चन में। मैं अभी आपको सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा। जब हम लोग सेशन करेंगे, जब हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको तरीके बताऊंगा कि किसी एक क्वेश्चन को कैसे 2 या 3 तरीके से आप या 4 तरीके से हल कर पाते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कौन सा कंसेप्ट, ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा जिसे आप फॉलो करो। सबसे अच्छा तरीका है जिसे आप फॉलो करके किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन आप किसी भी परसेंटेज, किसी भी बुक के क्वेश्चन आपको इजी हो जाएंगे बनाने के लिए, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप इसको फॉलो करते, सिर्फ मेरा 20 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं हर एक चैप्टर का, तो आप मार्केट का कोई भी बुक आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, आने वाले क्वेश्चंस हैं। हर एक एग्जाम्स में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखने को मिल जाते हैं। 20% यानी कि अगर हम बात करें 33.1/3%, तो 33.33 यानी 99/100, यानी 100/3% लिखते हैं, यानी कि 100/3। अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे तो मैंने क्या बताया, 1/100 से गुना कराएंगे, कटेगा, यानी 1/3 हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके की मैं बात करूंगा। और अगर मैंने ये भी एक दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि 1/5 को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, 1/5 में 100 से गुना करा देना, 100% से गुना करा देना। कितना से, 100% से गुना करा देना। ये हो जाएगा हमारा 20, यानी 20% वैल्यू। आप एक चीज याद रखना, 100% का मान होता है 1। 100% का वैल्यू होता है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ 10% लिखूं, 10% का मतलब होता है 1/10। हम इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माना कि संख्या बराबर एक्स, किसी भी संख्या को हम लोग एक्स मान लेते थे। तब हम लोग एक्स ना मान करके हमने क्या माना कि वो संख्या कितना होगा, 10 होगा। 10 का 10% ये होता है ऊपर वाला। 10 का 10% ये होता है प्रतिशत, परसेंट रिजल्ट। ये क्या होता है, परसेंट रिजल्ट, प्रतिशत परिणाम। ये क्या होता है, ऊपर वाला मतलब इसका इतना प्रतिशत ये होता है। 10 का 10%, यानी इसका मतलब हो गया 10 का मतलब गुना 10% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है। मैं आशा करता हूं आप इतना तो जानते होंगे परसेंटेज में, ठीक। अगर आपको कहीं आपको अगर ऐसा दिखा वो मिल गया कि किसी भी राशि में 10% बढ़ गया, 10% इंक्रीज कर गया, क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, इसका मतलब ये हुआ
कि हम लोग कैसे क्वेश्चन से बनाएंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ 1/10। इंक्रीज कर गया, क्या कर गया इंक्रीज, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज, बढ़ना, ठीक है। इसको बोलते हैं डिक्रीज, घटना। तो अगर बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, यानी कोई संख्या 10 था, 10% यानी 1 बढ़ के 11/10, यानी ये हो गया ओल्ड और ये हो जाएगा क्या चीज न्यू। अब वो संख्या 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 11। अगर मैं ये बोलूं कि 20% घट गया, डिक्रीज कर गया, डिक्रीज 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया निकालने की 1/5, यानी कि माइनस हो गया, यानी कि कोई संख्या हमारा 5 था, अब 1 घट के कितना हो गया 4, यानी ये हो जाएगा ओल्ड और ये हमारा क्या हो जाएगा न्यू। क्लियर है। हम लोग इसी का यूज करेंगे, मतलब ये ऐसा आपका तरीका है जो पूरे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन हर जगह यूज होगा। इवन टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, हर जगह इसका यूज है। परसेंटेज एक चैप्टर ही नहीं कंसेप्ट है, जो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आपका पूरा अर्थमेटिक का जान, परसेंटेज को हम लोग अर्थमेटिक का जान बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आते हैं, परसेंटेज मतलब होता है परसेंटेज, अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपकी पूरी की पूरी अर्थमेटिक पे आपका कमांड अच्छा से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। मैं 20 क्वेश्चंस लाया हूँ, 20 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा, पूरा अर्थमेटिक पूरा एडवांस में आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। थैंक यू, चलते हैं हम लोग। तो ये मैं समझता हूँ आप समझ गए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक। पहला क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, नीचे आप जैसे ही वीडियो खोलिएगा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, आप पहले पीडीएफ डाउनलोड करो, तब क्वेश्चन देखो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। क्लियर है बात। क्या करोगे, सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड करोगे, तब जाकर के सॉल्यूशन देखना, पहले खुद से बनाना फिर सॉल्यूशन देखना। क्लियर, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप जब पीडीएफ देखोगे तो उसमें लिखा है कि एक चुनाव में 2 कैंडिडेट्स हैं के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं दिए। सबसे पहला वोटिंग के बारे में आप जानते होंगे, कहीं भी अगर चुनाव होता है तो वोटर लिस्ट ज्यादा होते हैं। कुछ आदमी 100% ऑफ वोट कहीं होता नहीं है, कुछ आदमी उसमें से नहीं आते हैं वोट देने, ठीक है। तो 10% उसमें मतदाता नहीं है मत देने, उसमें से सफल उम्मीदवार कुल मतों में से, टोटल मत यानी जो शुरुआती जो वोटर्स होते हैं थे उनका 54% यानी 54% उसको क्या हुआ मत मिला। कौन, जो विनर है। तो भाई लूजर को कितना मिला हो, सिंपल सी बात है, मैं देखूंगा। हमने मान लिया कि टोटल वोटर्स वोटिंग लिस्ट हमारा कितना था 100 यूनिट, 100, ठीक है। 100 यूनिट हमने मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है, 100 यूनिट मान लिया मैं। करा इसमें से 10% जो लोग थे डिडंट वोट, यानी कि 10% जो लोग हैं वो वोट देने नहीं है। यानी इसका मतलब ये होता है कि 10% लोग वोट देने नहीं है, यानी कि वोट टोटल पड़ा कितना 90। अब 90 में भाई विनर को मिला होगा और लूजर को मिला होगा। क्वेश्चन में आपका ये बोला है कि 54% जो मत है, 54% वोटिंग लिस्ट का किसको मिला, विनर का, यानी इसका 54% यानी कि 54 वोट इसको मिला होगा 54। भाई 90 को वोट पड़ा था, अगर इसको 54 को मिल गया तो इसको कितना मिलेगा 36 मिला वोट, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 18। कितना हो गया 18, ठीक है। 18 यूनिट डिफरेंस हो गया, 18 यूनिट। आपके क्वेश्चन में बोला है कि 18 नहीं, जीतने वाले को 1530 मतों के बहुमत से विजेता, यानी 1530 मत उसको ज्यादा मिले हैं 1530 वोट्स।
18 यूनिट बराबर 1530। हमसे पूछा कि बताइए टोटल कितने हैं, 100 यूनिट्स का मान निकालना है। 1530 डिवाइड बाई 18 गुने में 9 दूनी का 18, 17 9 53 से ये हो जाएगा 85, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 8500। यानी कि टोटल वोटर्स कितने थे, 8500। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, बस वोटिंग लिस्ट था, 10% अपना वोट नहीं देने आए, उसमें से 90 वैलिड वोट्स हुआ, 90 को वोट से पढ़े, 90 में विनर को मिला, विनर को बोला है कि टोटल वोट्स का 54% मिला है, लूजर को मिला 36, 54 में से 36 गए, 18 यूनिट से जीत रहा है, 18 वोट से, 100 में 18 से जीत रहा है, लेकिन बोला कि नहीं 1530 वोट से जीता है, तो 1530 यानी 18 बराबर 1530 के, तो 100 बराबर कितने का, 85। क्लियर है? चलते हैं आगे। शेयर जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो इसमें, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बाबू देखते हैं। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, करा इंटरनेट की सर्फिंग के 1 घंटे के खर्च को 20% बढ़ाया जाता है, तो उपयोगकर्ता की सर्फिंग की समय अवधि को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वह केवल 10% अधिक खर्च उठा सके। यानी इंटरनेट चलाने का जो खर्च है पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, लेकिन हम सक्षम नहीं है कि 20% बढ़ाए, मतलब मेरे पास उतने पैसे नहीं है। हम क्या करेंगे, अपना हम समय अवधि घटा लेंगे, यानी हम कम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% जब बढ़ा तो एक आदमी अपना यूज कम किया, इस तरीका से कम किया कि उस पे मतलब कितना बढ़े, सिर्फ 10% ही बढ़ पाए। क्लियर है? सिंपल बात है। हमने मान लिया कि पहले वो 100 रुपया खर्च करता था, 100 रुपया खर्च करता था, अब अगर वो 20% बढ़ गया खर्च, यानी कि अब 120 रुपया लगेगा, 120 रुपया लगेगा। पहले वो 100 खर्च करता था इंटरनेट पे, पहले वो 100 खर्च करता था इंटरनेट पे, अब 120 लगेगा उसी चीज का। मान लो कि 1 घंटा अगर हम यूज करते थे, पहले 100 देते थे, अब वहीं 120 लगेगा। लेकिन आदमी कह रहा है कि नहीं भाई, हम इसमें सक्षम नहीं है, मेरे पास तो 120 रुपया है ही नहीं, मेरे पास हम कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, मेरे पास 110 ही रुपया है, तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटा अगर हम यूज कर रहे हैं, कुछ कम यूज करेंगे हम। तो कह रहे हैं कि हम इस तरीका से यूज करेंगे कि हमको सिर्फ 110 रुपया ही मेरा खर्च जाए। तो भाई कितना, देखो तो वो चाहता है कि 10% ही बढ़े, मतलब वो 110 खर्च करना चाहता है, 120 लग रहा है, तो कितना प्रतिशत की कमी करेगा, 10 का कमी करेगा। तो 10 का कमी करेगा, यानी रिक्वायर्ड आंसर 10 का कमी करेगा 120 से, गुने में 100%। काट कुट करेंगे, जब आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 8 इंटीजर 1/3%, या आप इसको ऐसे कहो 8.33, यानी इतना क्यों क्या करेगा, कमी करेगा समय में, वो इंटरनेट सर्फिंग में इतना की क्या करेगा, वो कमी करेगा। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंटरव्यू पैनल में पाया गया कि एक उम्मीदवार ने उनको अपनी हाइट के बारे में गलत डेटा दिया। उसकी वास्तविक हाइट 5 फीट 7 इंच है, जबकि फॉर्म में अपने वास्तविक हाइट 8 इंटीजर 1/3% ज्यादा हाइट भरी है। मतलब वो जो फॉर्म है उसमें वो 8.1/3% ज्यादा भर दिया है। तो पैनल द्वारा उसकी हाइट को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसकी वास्तविक हाइट प्राप्त हो। देखो इसमें 5 फीट 7 इंच का कोई रोल नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही बस लंबा क्वेश्चन करने के लिए, जब भी आपका आंसर परसेंटेज में हो आप रियल वैल्यू छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके जब कुछ भी मान लो XYZ मान लोगे, आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि तुलना करने में कोई रियल वैल्यू की मतलब नहीं है, जब भी आपका आंसर परसेंटेज में दिया तो ठीक है। कह रहा है कि 8.1/3% जो है क्या किया है, वो बढ़ा दिया है, इंक्रीज करके बताया है।
तो 8.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12। 8.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 यानी बढ़ गया। अगर इनिशियल यानी पहले, ठीक, ओरिजिनल और रॉन्ग, यानी अगर वो 12 फीट का हुआ करता था तो एक बढ़ के कितना हो जाएगा 13 फीट। ठीक है, तो इंटरव्यू जो पैनल बैठा था वो बोला कि नहीं हमको 12 फीट लाना है, तो क्या करेगा, घटाएगा। देखो तो यहां से यहां आने के लिए कितना कम करना होगा, एक कम करना होगा, तो रिक्वायर्ड परसेंट, यानी एक कम करना होगा कितना से, 13 से, गुने में 100% करेंगे। 9391 7.9/13% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7.9/13। क्लियर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका वो 4 नंबर क्वेश्चन है कि सोनू का वजन 76.2/7 kg है और राजा का वजन सोनू से 28.4/7% कम है, 28.4/7% कम है। तो सोनू का वजन राजा से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब देखो इसमें 76.2/7% का कोई रोल नहीं है, बस आपको फंसाने के लिए दिया गया है। हम देखेंगे बस फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 28.4/7, 28.4/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/7। कितना होता है 2/7, ज्यादा है। अब देखते बाबू क्या करना, हमको सोनू है लिख देंगे यहाँ पे सोनू, यहाँ पे राजा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो सोनू का राजा का वजन है सोनू से 28.4/7% कम है। तो देखो बाबू सोनू का अगर 7 होगा तो कम होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है तो सोनू का वजन राजा से कितना प्रतिशत ज्यादा है। सोनू का वजन राजा से कितना, राजा से जिसका तुलना किया जाता है कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो पहले देखो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो रिक्वायर्ड परसेंट, यानी 2 ज्यादा है किससे, 5 से, गुने में 100%, यानी 20 5 100, 20 दूनी का 40%। कितना ज्यादा है भाई, तो 40%। क्लियर है बात। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि मजदूरों की प्रति घंटे मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, ठीक है, जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को k% घटाया जाता है। कार्य को घटा दिया गया ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव ना हो। तो k का मान क्या है, मतलब कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर मजदूरी बढ़ा दिया गया तो समय क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। ठीक है, साप्ताहिक कार्य घंटों को मतलब घटा दिया गया, जिससे उनको क्या होगा, मजदूरी में कोई बदलाव। बस इजी, बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 कितना होता है, 1/8। ठीक है, चलेंगे तो बढ़ा दिया गया है, बढ़ जाती है, यानी कि इनिशियल, प्रेजेंट। खैर पहले अगर वो लोग 8 रुपए कमाते थे, अब कितना कमाएंगे, 9 रुपए कमाएंगे। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि कितना प्रतिशत घटाया जाए, यानी के परसेंट। तो भैया यहाँ से यहाँ ये लाने के लिए पहले 8 रुपए कमाते थे, अब 9 रुपया हो गया। लेकिन बोला कि नहीं, इस तरीके से उनको मजदूरी वीक में घटा देना, घंटा समय, कि मजदूरी उतना ही मिले। तो 9 से 8 पे आना है, कितना कमी करेंगे, 1 का कमी करेंगे। तो रिक्वायर्ड परसेंट 1 का कमी कर दिए, कितना से, 9 से, गुने में 100% कर देंगे। कितना हो जाएगा, 11.11% की कमी। 11.11% की मुझे क्या करना होगा, कमी करना होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 11.1। क्लियर है।
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट। इसका पीडीएफ आपको नीचे मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखना, पहले खुद से बनाना, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि चावल के दाम 20% घटाने पर एक व्यक्ति 640 रुपये में 4 किलोग्राम चावल और खरीद सकता है, तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन समझ में लोगों को नहीं आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि आप 640 रुपये लेकर के जाते थे डेली, कुछ चावल खरीद के आते थे, लेकिन जैसे आज अगर 640 रुपये आप लेकर के गए मार्केट, तो पता चला वहां पे कि 20% प्राइस कमी हुआ है, जिसके कारण आप क्या किए, 4 किलो ज्यादा चावल खरीद लिए। आप चाहते तो 4 किलो जो नहीं खरीदते, पैसा बचा के चलाते 20%। यानी कि आप डेली 640 रुपया लेकर के जाते थे, 640 रुपये लेकर के जाते थे। आज जैसे ही मार्केट गए तो आपको पता चला कि 20% तो भाई प्राइस में रिड्यूस हुआ है। 20% यानी 640 का 20% निकाल लेते हैं, यानी हो गया 168 रुपया। यानी 168 रुपया अगर आप चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन आप ईमानदार थे मेरे जैसा, ठीक है, मैं भी ईमानदार हूं भाई। तो ईमानदार निकले तो आप क्या किए कि 168 रुपया में भाई 4 केजी खरीद लिए, तो प्राइस क्या होगा, 32 रुपये पर केजी। यानी कि अभी जो भी मिल रहा होगा चावल, उसका प्राइस क्या होगा, 32 रुपये पर केजी, यानी कि ये न्यू प्राइस है। आपसे पूछा क्वेश्चन में तो चावल का वास्तविक मूल्य ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो ओरिजिनल प्राइस निकाल लेंगे। ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो तो 32 रुपया, ये कब हुआ, जब 20% कमी हुआ, यानी कि 32 वैल्यू किसकी, 80% की। हमको चाहिए किसकी, कोई भी प्राइस 100% होता है, 100 की, 8 चौका 32। यानी चावल पहले कैसे मिलता था, 40 रुपये पर केजी। चावल का प्राइस पहले कैसे था, 40 रुपया पर केजी। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, 7 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहे कि एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 12% बढ़ जाती है, 12% बढ़ाई जाती है, 12.5%, सॉरी 12.5%। एकदम कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन लिखते चलो, 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू एक बढ़ाई जाती है, यानी कि बढ़ाई जाती है, यानी प्लस, ठीक है। आगे 22.2/9% दूसरे वर्ष में बढ़ाई जाती है बाबू, 22.2/9%, यानी कि 2/9 बढ़ाई जाती है फिर से, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि तीसरे वर्ष में 14.2/7% घटाई जाती है, 14.2/7% घटाई जाती है, यानी 1/7 माइनस घटाई जाती है। क्वेश्चन, यदि 3 साल पहले जनसंख्या 14 लाख थी तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी थी, कुछ मत नहीं करना है। देखो तो पहले साल में फर्स्ट ईयर 8 से कितना हो गया, 9। सेकेंड ईयर क्या हुआ भाई, कहानी 9 से 2 बढ़ के 11 हो गया, थर्ड ईयर में क्या हुआ, 7 से 6 हो गया, 7 से कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 3 साल बाद, यानी देखो तो 9 से 9 कट जाएगा, 3 दूनी का हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4। हम गुना कराएंगे, 7 चौक 28। पहले जो पॉपुलेशन 28 था, वो पॉपुलेशन कितना हो गया, 33। ये इनिशियल हो गया, ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। मतलब पहले अगर 28 यूनिट पॉपुलेशन था, तो अभी पॉपुलेशन कितना हो गया, 33।
लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि अभी पॉपुलेशन 14 लाख है, यानी 28 का मान आपको दिया है कितना, 14 लाख ना, 14 लाख दिया हुआ है, 28 बराबर 14, ये कितना गुना होगा भाई, तो 0.5 गुना, यानी इसका आधा, यानी 1/2 कर दो। तो भाई इसका 1/2 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 16.5 लाख, 16.5 लाख, ये हो गया हमारा आंसर। यानी 3 साल बाद, जो 3 साल पहले की जनसंख्या इतना था, 3 साल बाद अगर ये बढ़ते घटते रहेगा तो हमारा कितना चल जाएगा, 16.5 लाख जनसंख्या चला जाएगा। क्लियर है। सबसे आसान तरीका, आप एक समान के भी बना सकते हो, 2-3 तरीका से बना सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक का, सबसे अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा समझने की जरूरत है, अच्छा समझेंगे। कह रहा है 45% आदमी मैन, 45%, अच्छा 45% का फ्रैक्शन वैल्यू भाई कितना होगा, 9/20। क्लियर है। 25% औरत, वुमेन, 25% वुमेन यानी 1/4 मैरिड है, क्या है, शादीशुदा है। एक शहर है जिनमें कुछ संख्या है, उनमें से 45% लोग क्या है, मैरिड है, और वुमेन कितनी, 25% मैरिड है, शादीशुदा है। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या था, अब कह रहा है बताइए कि टोटल जो जनसंख्या है उसके कितने प्रतिशत लोग हैं वो शादीशुदा है, कितने प्रतिशत। थोड़ा सा इसमें सोचने की बात है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो टोटल मेन और वुमेन, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मेन और वुमेन। टोटल देखो तो 20 था मेन, इसमें से मैरिड कितने, 9, वुमेन टोटल कितनी है, 4, मैरिड कितनी, 1, ये है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि एक शहर है उसमें 9 मैरिड मेन है और 1 मैरिड वुमेन है, तो गलत है। अरे जो भी औरत शादीशुदा होगी वो बराबर होगा ना जी, औरत और ये मेल, मेल और फीमेल, तो बराबर होगा, तो हम इसको बराबर करेंगे, इसमें हम गुना करा देते हैं 1 से और इसमें हम गुना करा देते हैं 9 से। जैसे हम जब इसमें गुना कराएंगे ये हो जाएगा हमारा टोटल कितना, और ये हो जाएगा 9। अब देखो ये दोनों बराबर, क्योंकि दोनों शादीशुदा होंगे तो शादी एक दूसरे से हुआ होगा, यानी दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर। बस यही सोचना था यहाँ पर, कुछ नहीं, दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। देखो जोड़ो, तो टोटल कितना, 20 और 36, ये हो जाएगा 36, 20 और 36 कितना, 56, और ये हो जाएगा 18। यानी टोटल उस जनसंख्या में, टोटल शहर में 18 लोग जो है टोटल वो मैरिड है। टोटल जनसंख्या कितनी है, 56, तो रिक्वायर्ड परसेंट, यानी 18 लोग मैरिड हैं, टोटल 56 है, गुने में, ठीक है, काटेंगे, 9 दूनी 6, सॉरी 2 से काटो 9, 2 से काटो 2, 8, 28, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, 56, 6, 5, 28, 9, 9, 18, ठीक तो है। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 14 चौका 28 दूनी 56, 9 दूनी 18,
ठीक, पूछा क्या है हमसे, तो कितना, ठीक है 7, ठीक है 9, 4 9 चौका 36, 9 9 18, 36 और 20 56 में ठीक तो है, 20 9 9 5 45 ठीक तो है, यहाँ तक हमारा 4 5, ठीक, क्वेश्चन ठीक है ना। काटो, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 7 चौका 28, 25, 25 9 225 बटा में 7 7 21 8 5 7 का 21 15, 7 दूनी 14, कुछ तो ठीक, ये लगभग इतना प्रतिशत, कितना करेंगे, ठीक है। ये हमारा मैरिड हो गया 9, टोटल हो गया 20, 20 में से 9 मैरिड है, ठीक है। ये हो गया 4, 4 में से एक क्या है, मैरिड है, मैरिड यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, हमने इसमें गुना कराया, 9 9 चौका 36, 6 3 2 5, ठीक है, 9 9 18, 18 मैरिड है, टोटल 56 है, 56 में से 18 मैरिड है, 18/56 गुने 100%, ठीक। तो हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 25 9 225 बटा में 7, 25 चौका 100, 9 दूनी 18, 28 दूनी 56, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 70 का 21, 7 दूनी 14, 1/7%, 32.1/7% जो लोग हैं क्या हैं, वो मैरिड। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, और हम लोग इसको देख लेंगे, मिस्टेक है इसका, ऑप्शन सब गलत, थोड़ा सा गलत है, इसको देख लेना है, ठीक। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। मुझे लगा कि आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि इसके ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, ठीक ना, तो इसका गलत है, 32.1/7 होगा, क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे कितने परसेंट है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर का बाबू क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 328 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका बेस जो है, बेस इज 5/7 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, मतलब जो इसका आधार है उसके ऊंचाई का 5/7 है, ठीक है। आगे कर, यदि त्रिभुज का आधार जो है बेस है उसमें 37.5% बढ़ाया जाता है, यानी 37.5% बेस को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और हाइट 33.1/3% घटा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बदलाव होगी। आप मुझे बताओ, त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, हाइट, हाइट होता है, नहीं ना होता है। अच्छा, जो पहले एरिया होगा ये तो कांस्टेंट है, जो भी बात होगा इसी के बढ़ने घटने पे होगा, बेस और हाइट के बढ़ने घटने पे होगा, यही ना होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल, ये जो तुम्हारा एरिया दिया हुआ है 5/7 दिया, ये सब मतलब फंसाने के लिए दिया हुआ है, आंसर आपका परसेंट में दिया, रियल वैल्यू छोड़ के चलेंगे। देखो तो भाई, बेस के बारे में बोला 37.5% बढ़ा दिया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे 3/8। हाइट, हाइट आपका दिया 33.1/3% भाई, घटा दिया गया यानी कि 1/3, यही ना। चलो, एरिया यानी बेस, बेस देख तो बाबू क्या है, पहले 8 हुआ करता था, बढ़ जाएगा, बढ़ के कितना हो गया 8 3 11। हाइट, हाइट जो पहले 3 हुआ करता था, घट के अब कितना हो जाएगा 2। आप मुझे बताओ, एरिया की अगर हम बात करें, पहले जो एरिया काट देंगे इसको 4,
1, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 12। अब एरिया कितना हो गया 11। पहले जो एरिया 12 हुआ करता था अब कितना हो गया 11। 12 से 11 हो गया, कितना घट गया 1। रिक्वायर्ड परसेंटेज कमी हो गया, यानी 1 का कमी हो गया कितना से 12 से गुने 100%, यानी कि 8.33% की क्या देखा गया कमी। और ये हमारा हो जाएगा 8.33% की क्या देखा गया कमी, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि पेट्रोल के दाम में 22.2/9% बढ़ जाए तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्च न हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल बात है। 22.2/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/9, यानी प्राइस बढ़ गया है। ठीक, जो प्राइस पहले 9 हुआ करता था अब बढ़ के कितना हो गया 2, बढ़ के कितना हो जाएगा 11। प्राइस और कंजम्पशन खपत एक दूसरे के उल्टा होता है। अगर हम इधर से आए तो प्राइस, और इधर से जब हम चलेंगे तो ये हो जाएगा कंजम्पशन, खपत। क्या हो जाएगा खपत। देख तो बाबू, पहले जब वो 11 लीटर मान के चलो कि खर्च करता था, अब कितना खर्च करेगा, क्योंकि उसको प्राइस बढ़ाना नहीं है, सेम मतलब खर्च अपना उतना ही रखना है। तो प्राइस पहले 9 से 11 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कटौती करेंगे, कमी करेंगे, हम खपत में कमी करेंगे। प्राइस नहीं बढ़ाना है तो कह रहा है कि 11 लीटर पहले था अब 9 लीटर यूज करेगा, कितना कमी करेगा 2 का कमी करेगा। तो रिक्वायर्ड परसेंट, यानी 2 का कमी करेगा कितना पे 11 पे गुने में, यानी 18.2/11% की क्या करेगा वो कमी करेगा। क्या करेगा वो कमी करेगा। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है चाय की कीमत 2% घटाई जाती है। 2% का मान बाबू 1/50 घटाई जाती है। कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रारंभ में 490 ग्राम चाय खरीदता था, यानी कि घटाई गई, यानी कि कितना 49, यानी ध्यान देखना 49 यूनिट इनिशियल था उसका खपत, 49 यूनिट, रिड्यूस कितना हो गया उसका 1 यूनिट। अच्छा, प्रेजेंट कितना है, न्यू कितना है उसका अभी का 50 यूनिट। ठीक है, कह रहा कि 49 यूनिट पहले का था, यानी कि 49 यूनिट में 490 ग्राम वो चाय खरीदता था। तो 490 ग्राम 49, ये कितना गुना है इसके 10 गुना। तो भैया अभी पूछ रहा है कि कितना कर रहा होगा 10 गुना इसका कर देंगे कितना 500 ग्राम। जब घट गया है, आपको पता होना चाहिए कि जब प्राइस घटता है तो हम लोग कंजम्पशन क्या हो जाता है हमारा बढ़ जाता है। अगर खर्च आपको सेम रखना है, प्राइस अगर जैसे कि मान लो कि अगर हम गए पहले 100 रुपए में एक कप शर्ट मिलता था, गए मार्केट खरीदने और वहां पे 2 शर्ट मिलेगा तो हम छोड़ेंगे, ले लेंगे 100 रुपए में। वही बात है कि चाय का कीमत क्या हुआ कि 2% घट गया, तो जैसे ही घटा तो क्या किया 49 यूनिट पहले 490 ग्राम लेता था, अब घट गया तो अब तो भैया 50 यूनिट मिल रहा है। तो 50 यूनिट मिल रहा है तो मतलब प्राइस से उल्टा होता है कंजम्पशन। 50 से 49 हो गया, 49 से हमको क्या करना है 50 करना होगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे समझना है तो समझ सकते हैं कि प्राइस जो है भाई सेकेंड
प्राइस जो है 50 से क्या हो गया 49 हो गया। अभी मैंने बताया 50 से क्या हो गया, एक घट के 49 हो गया। इधर से अगर हम चलेंगे कंजम्पशन हो जाएगा। देखो तो पहले अगर 49 खाता तो अब कितना खाएगा 50 खाएगा, लेकिन कहा है कि नहीं 49 नहीं खा रहा था, कितना खा रहा था 490 ग्राम ले रहा था। तो 49 बराबर 490 ग्राम, कितना गुना 10 गुना, 50 का 10 गुना कितना हो जाएगा 500। ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी ये सेकेंड तरीका भी है, सेकेंड वे। आप सेकेंड तरीका से भी सोच सकते थे या फिर ऐसे सोच सकते थे, ठीक है। आप नॉर्मल सोचिए, जब प्राइस घट जाता है तो हम लोग वो वस्तु क्या करते हैं ज्यादा खरीद लेते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है भाई कि जब चावल की कीमत 20, सेम क्वेश्चन है लगभग पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कि जब चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खपत केवल 5% बढ़े। चावल पर खर्च केवल कितना 5% बढ़ता है। यदि पहले चावल की महीने की खपत 24 किलो थी तो चावल की नई खपत, मतलब पहले 24 था अब कम करना पड़ेगा, खपत जाहिर से कम करना होगा। तो देखो तो अच्छा, पहले मान लो 100 रुपया खर्च करता था, अब जितना चावल आता था लेकिन अब उतना ही चावल लेने जाएगा तो पता चला कि 26% बढ़ गया, यानी कि अब उसको 126 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 126 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं भाई, हम क्या करेंगे खपत में इस तरीका से कमी करेंगे कि हमारे ऊपर जो खर्च है सिर्फ 5% ही बढ़े। कितना बढ़े 5%, यानी वो 105 रुपया खर्च करना चाहता है। 100 रुपया की चीज अब 126 में मिलेगा। क्लियर है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं हम तो भैया 105 खर्च कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास 105 ही रुपया है। तो जाहिर सी बात है खपत में कमी करेगा। तो देखो मैंने बताया ना, खर्च खर्च के उल्टा खपत होता है। तो 126 से 105 खर्च करेगा, कितना कमी करेगा 21 का, यानी 21 का खर्च कमी किया कितना पे 126 पे, यानी इसको जब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/6, 1/6। तो हो गया। तो कह रहा है कि पहले वो क्या करता था 24 केजी खाता था, तो 6 बराबर देखो तो एक कमी करेगा तो अब कितना खाएगा 5 खाएगा। हर बंदा पहले 6 केजी खाता था, अब 1 केजी कम करेगा तो 5 यूनिट खाएगा। तो 6 बराबर दिया है 24 केजी का, कितना गुना 4 गुना, इसका 4 गुना निकाल लो, यानी कितना ना 20 केजी। अब वो बंदा कितना खाएगा 20 केजी। खर्च अगर कम करेगा तो खपत में कंजम्पशन में क्या करेगा वो कमी करेगा खपत में। ठीक है, नेक्स्ट 13। तेरह नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक बेलन का आयतन 546 घन सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या ऊंचाई का इतना गुना, कोई मतलब नहीं है आयतन और ऊंचाई से। अरे यदि इसका ऊंचाई 16.2/3% बढ़ा दिया जाए और त्रिज्या 20% बढ़ा दिया जाए, भाई कुछ नहीं करना है। आपको पता है बेलन का जो वॉल्यूम होता है πr²h, ये कांस्टेंट होता है। कहानी जो भी है आर और एच पे डिपेंड करता है। कह रहा है कि आर जो है इसका भाई 16.2/3% यानी 1/6 होता है, बढ़ा दिया जाता है। और ऊंचाई जो है भाई त्रिज्या जो है, सॉरी ऊंचाई की बात कर रहा है, और त्रिज्या आर जो है वो भी बढ़ा दिया जाता है 20% यानी 1/5। यानी देखो तो आर 2 बार है, यानी आर आर और एच है ना। तो आर देखो तो 5 है, 5 से कितना कर दिया जा रहा है 6, फिर एक बार 5 से कितना कर दिया जाएगा 6। ठीक है, बढ़ा दिया जाए त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया, त्रिज्या 20% बढ़ गया, ऊंचाई यानी 6 से कितना हो जाएगा 7। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम जो कितना होता था 25, अब कितना हो जाएगा 42, कितना बढ़ गया 17। ठीक है, तो बढ़ा दिया तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, देखो तो 17 बढ़ जाएगा, 7×6 = 42 होता है, 17 बढ़ गया। तो रिक्वायर्ड आंसर
रिक्वायर्ड प्रतिशत 17 बढ़ गया कितना से 25 से गुने में 100 4 17 चौका और 68% की क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि हो जाएगी। यानी जो भी हो तुम्हारा क्या चीज बेलन रहा होगा सिलेंडर रहा होगा ठीक है उसके आयतन अब कितने प्रतिशत बढ़ जाएंगे 68% उसका क्या हो जाएगा आयतन बढ़ जाएगा। क्लियर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। नंबर इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उसको जरूर डाउनलोड करना ठीक है। कह रहा है अपने लाभ को बढ़ाने के लिए एक थिएटर मालिक अपने थिएटर में मरम्मत करवाने का निर्णय करता है। मरम्मत के कारण बैठने की क्षमता 870 से 720 हो जाती है परंतु टिकट की कीमत 1530 से 1870 रुपया बढ़ा दी जाती है बढ़ जाती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगी सेम कहानी है। तो भाई देखो तो क्षमता जो कैपेसिटी है तो कैपेसिटी पहले 840 हुआ करती थी अब 720 हो गई। यानी कि अगर आप इसका रेशियो निकालोगे भाई तो बरसत 84 बरछक 72 यानी 7 से कितना हो जाएगी 6 7 से 6 हो जाएगी। आगे कह रहा है कि जो रुपया है उसका प्राइस है कीमत है वो बढ़ा दिया मूल्य जो है उसको बढ़ा के क्या कर दिया 1530 से 1870 कर दिया। तो भाई ने इसको भी 15 17 नवा 17 11 है यही ना होगा यानी कि 9 से 11 कर दिया ठीक है 9 और 11 ठीक है। अब देखो इसका रेवेन्यू क्या होगा। रेवेन्यू जो इसका इनकम हो गया वो क्या हो जाएगा इसको काट देते हैं 3 दूनी 6 3 का 9 यानी 21 और 11 दूनी 22। पहले अगर वो 21 रुपया कमाता था तो रेवेन्यू बराबर हो जाएगा आपका कैपेसिटी यानी सीट गुने में प्राइस ठीक है। तो कैपेसिटी में प्राइस से गुना करा देंगे रेवेन्यू निकल जाएगा। पहले वो 21 कमाता था अब कितना कमा रहा है 22 कमा रहा है तो रिक्वायर्ड परसेंट कितना ज्यादा कमा रहा है 1 ज्यादा कमा रहा है 1 ज्यादा कमा रहा है 21 से गुने 100% 1/21 निकालना है 4.7% के आसपास में हमारा क्योंकि 184 होता है ठीक तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.7% जो ऑप्शन में दिया हुआ है या फिर आप रखना इसे ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भाई 15 नंबर। अगर वीडियो नहीं समझ में आया आप इसको रोक के देखो ठीक है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है उसकी आय 20% बढ़ती है और उसके खर्च 10% बढ़ते हैं तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ती है। ठीक है बचत बढ़ती है कह रहा है कि आय आप मुझे बताओ इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाता है सेविंग होता है। आय में से खर्च को माइनस कर दें तो बचत होता है। कह रहा है कि पहले अगर वो 100 रुपया कमाता था तो 75 रुपया खर्च कर देता था बचाया कितना 25। पहले अगर वो बंदा 100 हमने मान लिया कि पहले वो 100 रुपया कमाता था तो 75 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना भाई 25। ठीक है आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अगर उसकी आय 20% अगर उसकी आय में 20% बढ़ गया यानी कि अब वो 120 कमा रहा है तो उसके खर्च में भी 10% बढ़ गया यानी कि अब वो कितना 75 का 10% जब निकालोगे 7.5 होगा 7 5 12 यानी 82.5 हो जाएगा। यानी कि अब वो 120 रुपया कमा रहा था और 82 रुपया 50 पैसा खर्च कर रहा था तो बचाएगा कितना 37 रुपया 50 पैसा 37 रुपये 50 पैसा बचाएगा। देखो तो पहले 125 रुपये बचाता था अब 37 रुपये 50 पैसा बचाता है कितना ज्यादा बचा रहा है 12 रुपया 50 पैसा बचा रहा है। तो रिक्वायर्ड आंसर रिक्वायर्ड प्रतिशत हो जाएगा
₹12.50 बचा रहा है 25 से गुने 100%। 25 चौका 100 बढ़ चौका 48 से 2 50 50% क्या हो जाएगा उसके सेविंग में, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि उसके सेविंग में कितना प्रतिशत, 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16। नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 24% घर किराए पर, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 33.1/3% इंश्योरेंस पॉलिसी पर और शेष का 50% बाकी खर्चों पर खर्च करता है। यदि वह 11,780 रुपया एक साथ बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करता है तो उसकी कुल आय कितनी है। कितना कमाता है, कुछ मत करना। इनकम हमने मान लिया उसका 100 यूनिट, ठीक है। अगर वो 100 यूनिट बाबू कमा रहा था तो 24% घर के किराए पे, यानी 24% घर के किराए पे खर्च कर दिया, यानी 24 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 76 यूनिट, 76 बचाया। अब देखो, अब इतना उसके पास बचा, अब 76 बचा। आगे कर रहा है शेष का 25, मतलब ये जो बचा इसका 25%, इसका क्या किया 25%, यानी कि 1/4, इसका 1/4 यानी 19 रुपया खर्च कर दिया। तो 19 रुपया, 76 का 1/4 19 होता है, 19 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 57 बचाया, ठीक है। तो 57 बचाया। फिर आगे कह रहा है कि 33.3%, ये जब 57 बचा फिर ये क्या किया कि 33.1/3% यानी 1/3, 57 का 1/3 यानी 19 रुपया और 19 रुपया और वो खर्च कर दिया। तो अब इसके पास कितना बचा, 38। आगे कह रहा है, आगे तो मतलब ही नहीं था लेकिन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि शेष का 50% अन्य पे, अदर पे खर्च कर दिया। किस पे कर दिया, अदर पे। कितना, 50%, यानी 1/2, यानी इसका 1/2 19, यानी 19 रुपया अभी बचा, ये बचत है अभी भी, इतना बचा है। हमको इतना से मतलब नहीं, हमसे बोला है कि बच्चों के शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी पर मिला के खर्च कर। देखो तो बच्चों की शिक्षा पे कितना है, यहाँ एजुकेशन, ये एजुकेशन, ये इंश्योरेंस और एजुकेशन है ना, कर रहा है। तो इंश्योरेंस और एजुकेशन 19 और 19 38 हो जाएगा, 19 + 19 38 यूनिट। और इसी का मान तुमको दिया है कितना, 11,780 रुपया दिया है भाई। तो भी आपसे पूछा है 100 यूनिट का मान बताओ, 100 यूनिट का मान कितना होगा, 11,780 डिवाइड बाई 38 गुने 100, 31 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 31 बार में, यानी हमारा 31,000 रुपया। 31,000 रुपया क्या कर रहा था वो, उसका इनकम, ठीक है। 31,000 रुपया उसका क्या है, टोटल इनकम है। ये हो जाएगा हमारा, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, एकदम आसान है, इजी से देखना, रोक के वीडियो देखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना, फिर वीडियो रोक करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। दो संख्या 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है क्रमशः। तीन संख्याएं हैं भाई, 1 2 और 3। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा ना, आप तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान लेना। कितना मान लोगे, 100। माना कि तीसरी संख्या कितनी है, 100 हमने मान लिया। कह रहा है कि दो संख्या का ये जो है इसे 32% कम है, यानी 68 है। और ये जो है इसे 20% कम है, यानी कितना है, 80 है।
ठीक है, यानी कि ये पहली संख्या जो है 32% यानी 32 कम 68 है, दूसरी कितना 20 कम 20% कम यानी 80 है, 20 कम है तो 80 है। अब पूछा है जो बस निकाल देंगे, रिक्वायर्ड परसेंट पूछा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि बताइए कि तो पहली संख्या प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तुलना किसका किया, प्रथम का, तुलना किया प्रथम का, इसको ऊपर किससे तुलना किया, द्वितीय से, तो इसको नीचे गुने में 100% कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा, काटेंगे 2 से, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 दूनी का 8 हो गया, 4 एकम 4, ये हो जाएगा कितना 4, 28 7 28, यानी हो जाएगा ये हमारा 105 17 5 85, यानी कि 85%, यानी पहली जो संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 85% है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, 18 देखते हैं। भाई 18 नंबर क्वेश्चन आपका है कि राहुल अपनी आय का 23% घर के किराए पर, 22% बच्चों की शिक्षा पर, 10% इंश्योरेंस पॉलिसी पर और 12% अन्य खर्चों पर खर्च करता है और इतना रुपया की बचत करता है। आप मुझे बताओ, अगर वो 100 रुपया कमाता होगा, उसका इनकम होगा, तो वो खर्च कर दिया कितना कितना, 23 22 आगे 10 और 12 है ना। तो भाई बचाया कितना, तो देखो तो टोटल ही खर्च कितना कर दिया, 23 22 25 और ये हो गया 22, 25 से 22 23 22 45 और 22 67 रुपया वो क्या किया, 67% वो क्या किया, टोटल खर्च किया, बचाया कितना 33% वो बचाया। तो ये हुआ उसका बचत। हम एक ही फॉर्मूला बचत वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी रिक्वायर्ड आंसर एक लाइन में निकाल लेंगे। वैल्यू दिया है, रिक्वायर्ड आंसर दिया है, वैल्यू दिया है कि 10,230 रुपए का वो बचत करता है। ये वैल्यू किसकी है, 33% की वैल्यू है। मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, 100% की वैल्यू चाहिए, 100% उसका इनकम है भाई। काटेंगे, ये भी आ जाएगा कितने बार में, 31 यानी 310 31,000 रुपया। काट के देख लेंगे हम, 31,000 इसका भी आंसर आपका चला आएगा। ठीक है, 31 से गुना कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन करता है, भारतीय रेलवे बजट से पहले अपने किराए में 14% की बढ़ोतरी का निर्णय करती है और 10% बजट में भी बढ़ोतरी की जाती है। तो भारतीय रेलवे ने किराए में शुद्ध बढ़त, इंक्रीज फेयर, इंडियन रेलवे शुद्ध बढ़त कितना कर दिया, एकदम एक लाइन में। रिक्वायर्ड आंसर भाई, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, मैं 2-3 तरीका से इसको बता रहा हूँ, सक्सेसिव से बना लो। कुछ नहीं करना, पहले 14, जब भी एक वस्तु को 2 बार बढ़ाया जाए, 2 बार घटाया जाए, 1 बार बढ़ाया जाए, 1 बार घटाया जाए, तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। 14 + 10 गुने रिक्वायर्ड आंसर 14 + 10 + 14 गुने 10/100 कर देते हैं। ठीक है, काटेंगे, ये हो जाएगा 24 और 1 25.4, 25.4% की क्या हो गया, उसका बढ़ोतरी हो गया। यानी क्लियर है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ठीक है, और ये हमारा क्या करेंगे, इसका पीडीएफ लोड करोगे। सबसे पहले खुद से पीडीएफ बनाओगे, फिर सॉल्यूशन देखोगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हम लोग डेली एक चैप्टर लेकर के आएंगे। हर एक चैप्टर का मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। हर एक चैप्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं और हर एक चैप्टर से 19 20 21 क्वेश्चन जो भी होंगे आपको कराए जाएंगे। क्लियर है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ कि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, धन्यवाद।